Hello student, this is class 7 science chapter number 5 acid, base and salt. In the previous classes we learned that it is possible to classify substance into group based on their physical properties. We categorized material depending upon whether they were rough or smooth, dull or shiny, etc. प्रीवियस क्लास में आपने देखा ही होगा कि हम मटेरियल को क्या करते थे, क्लासिफाई करते थे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल कि वो डल है, रफ है, ठीक है ना, या शाइनी है, या फिर हम कह सकते हैं हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस में भी क्या किया था, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी उसके अकॉर्डिंग मटेरियल को क्लासिफाई किया था। हैव यू एवर टेस्टेड द जूस ऑफ लेमन without adding water or sugar? Yes, it is extremely sour. It tastes sour because the presence of chemical called acid. Some common example of substance containing acid are orange juice, vinegar, etc. अब आपने कभी क्वेश्चन पूछ रहा है नींबू का टेस्ट क्या, नींबू का जूस कैसा है, सॉर इन टेस्ट, बहुत खट्टा होता है, एक्सट्रीमली सॉर होता है ना। तो क्यों होता है सॉर? क्योंकि एक केमिकल उसमें प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं एसिड। तो क्यों है खट्टा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड के कारण वो क्या है, सॉर इन टेस्ट है। ऐसे जितनी भी खट्टी चीजें जैसे कि ऑरेंज, विनेगर, उन सब में क्या है, एसिड है। जो भी खट्टी चीजें हैं उनमें क्या है, एसिड है। द मटेरियल कंटेनिंग एसिड आर कॉल्ड एसिडिक सब्सटेंस। और जिस भी मटेरियल में एसिड होता है उसको हम कहते हैं एसिडिक सब्सटेंस। Have you ever accidentally got some soap into your mouth? It has quite bitter taste. Your soap is bitter in taste because the presence of chemical called base in it. Some common example of base are washing soda, baking soda, etc. अब यदि हम बात करें, कभी कभी गलती से आपके मुंह में नहाते नहाते साबुन चला गया हो तो उसका टेस्ट कैसे होता है, बिटर होता है, कड़वा होता है। तो द टेस्ट इज बिटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड बेस। क्यों कड़वा है वो? क्योंकि उसमें केमिकल सब्सटेंस है, वो कौन सा है, बेस है। अब कुछ बेस के एग्जांपल जैसे कि बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया। बेकिंग सोडा आपने देखा हो घर पे, कभी मम्मी यूज करती है सोडे का, कोई ढोकला बनाते हैं, दूसरी चीजें बनाते हैं, उसमें हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। अगर उसको टेस्ट करोगे तो वो कैसा, बिटर इन टेस्ट, कड़वा होता है टेस्ट में। तो हमें दो चीज पता चली। अब हमने अकॉर्डिंग टू टेस्ट कह सकते हैं मटेरियल को दो पार्ट में बांटा है, एक है एसिडिक सब मटेरियल्स और दूसरे हैं बेसिक मटेरियल, या कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ केमिकल की वजह से हमने बांटा है एसिड और बेस में। और एक चीज पता चली, एसिड आर सॉर इन टेस्ट एंड बेस आर बिटर इन टेस्ट। बेस कैसे, कड़वे हैं, और एसिड कैसा, खट्टे हैं टेस्ट में। एसिड, अब हम बात कर रहे हैं एसिड की। द वर्ड एसिड कम फ्रॉम ए लैटिन वर्ड aris, acris, which means sour. We come across a large number of substances that taste sour. This naturally occurring or artificially prepared substance which are sour in taste known as acids or they contain acid. अब अगर एसिड जो शब्द है वो क्या है, लैटिन वर्ड एक्रिस से बना हो जिसका मतलब होता है सोर, खट्टा। अब अगर हम देखिए बहुत सारी चीजों को हमने टेस्ट करके देखा तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो क्या है, सोर है टेस्ट में, चाहे वो क्या है, नेचुरली बनी हुई है या फिर आर्टिफिशियली हम लोग बनाते हैं। तो कुछ ऐसी चीज जो खट्टी होती है वो कैसी होती है, वो उसमें क्या होता है, उसमें एसिड होता है, उनको हम कहते हैं वो क्या है, उसमें एसिड कंटेन है। फॉर एग्जाम्पल विनेगर, कर्ड, लेमन, मैंगो, एप्पल, टर्मरिक taste are sour because they having an acid in them. मैंगो है, विनेगर है, विनेगर जो होता है सिरका हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। मैंगो है, एप्पल है, कर्ड है, ये सब कैसे हैं, खट्टे हैं क्योंकि इसमें एसिड प्रेजेंट है। टाइप्स ऑफ एसिड, एसिड आर फाउंड, there are two types of acid, organic acid or natural acid. The acid present in organic matter, that is in animal and plant material, are called organic acid. अब एसिड को हमने क्लासीफाई किया है दो पार्ट्स में,
नंबर फर्स्ट इज नेचुरल एसिड और नंबर सेकेंड इज मिनरल एसिड। फर्स्ट इज नेचुरल एसिड को हम क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड भी कह सकते हैं। वो एसिड जो नेचुरली मिलता है प्लांट्स या एनिमल से वो कहलाता है ऑर्गेनिक एसिड या नेचुरल एसिड। दे आर वीक एसिड, ये कैसे है, वीक एसिड होते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए कुछ एसिड है, जैसे कि हमारे पेट में, इन द स्टमक, हमारे पेट में भी होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे पेट में। आपने आगे बढ़े जो दूसरी क्लासेस है उस पर जाओगे, आप पढ़ोगे, वैसे तो शायद हमने इस पे भी पढ़ा होगा कि हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 2 में शायद हमने पढ़ा था कि हमारे स्टमक में जब फूड पहुंचता है तो वहां पर क्या होता है, स्टमक जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करता है, सीक्रेट करता है, जिससे क्या होता है, पैप्सिन जो है वो एक्टिवेट होता है। तो स्टमक में कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। विनेगर और टमाटो की बात करें तो उसमें एसिडिक एसिड है। ग्रेप्स और टेमेराइड में क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है ग्रेप्स में, और टेमेराइड में, इमली में टार्ट्रिक एसिड है। इसी तरीके से विनोम ऑफ आंट स्टिंग, जो चींटी का डंक होता है, ठीक है, उसमें कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड होता है। एप्पल में मैलिक एसिड है, और लेमन और ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, ये आपको याद रखना है। मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, और स्पाइनिच में ऑक्जेलिक एसिड होता है। आंवला, ठीक है, सिट्रिक फ्रूट, आंवला जो है उसमें कौन सा एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे चीज़ों में हमें एसिड मिलता है, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, इसलिए इनमें जो एसिड होता है वो ऑर्गेनिक एसिड है, एंड ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड, ठीक है। अब आता है मिनरल एसिड, वो कौन से एसिड है, सम एसिड आर प्रिपेयर फ्रॉम द मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। कुछ मिनरल्स जो हमारी अर्थ पे है, अर्थ क्रस्ट पे है, उनसे जो एसिड बनाया जाता है उसको कहते हैं मिनरल एसिड, और इसको हम कह सकते हैं मैन मेड एसिड भी और आर्टिफिशियल एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला देखिएगा H2, H के नीचे 2 लगा हुआ है, SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, नाइट्रिक एसिड HNO3, H कैपिटल है, NO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो ये फॉर्मूले भी आपको हाथों हाथ याद करने। मिनरल एसिड आर हाईली corrosive in nature. They may cause a severe burn on the skin if handled carelessly with bare hand or tasted. They are stored in a glass bottle or they do not cause damage to them. अब बात करें ऑर्गेनिक एसिड का, बहुत ज़्यादा क्या होता है, कॉरेसिव होता है, बहुत ज़्यादा क्या नुकसान पहुंचा सकता है। यदि हमारे हाथ पे गिर गया, हमारे हाथ जल जाएंगे, टेस्ट किया तो हम क्या होता है, हमारी जीभ जल जाएगी, तो बहुत ज़्यादा कॉरेसिव होता है, ठीक है। और इनको क्या करते हैं, स्टोर भी करके रखते हैं, जनरली कांच की बोतलों में ही मिनरल एसिड को रखते हैं। अब ये तो एक प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ ली थी एसिड की, कि एसिड क्या है, सॉर होता है टेस्ट में। अब दूसरी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की कौन सी प्रॉपर्टीज है, एसिड हैव अ sour taste and are corrosive in nature. Acid have ability to corrode metal such as iron and aluminum. Hence the surface of working slaves in the laboratories are either covered with the tiles or painted using the acid resistance paint. अब एसिड जो है वो क्या है, एक तो सोर होता है टेस्ट में, और कॉरेसिव होता है नेचर में। कॉरेसिव मतलब होता है कि वो क्या करता है, कॉरिजन कर सकता है, मतलब उसके ऊपर एक लेयर जमा देगा मेटल के ऊपर, या और धीरे धीरे उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा, या कह सकते हैं उसको खा लेगा, ठीक है। तो एसिड कॉरेसिव है, इसलिए जब क्या होता है, जहाँ हम फैक्ट्रियों में एसिड यूज करते हैं, वहां पर क्या करते हैं कि सरफेस पे, लेबोरेटरी में जहां भी हम यूज करते हैं तो वहां पर क्या करते हैं कि एसिड रेजिस्टेंस पेंट का यूज कर लेते हैं, कि अगर वो मेटल के ऊपर गिर गया तो मेटल को धीरे धीरे क्या कर देगा, कॉरिजन हो जाएगा मेटल में, और धीरे धीरे वो मेटल खराब हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए एसिड को हमेशा हम एसिड रेजिस्टेंस पेंट कर लेते हैं, या उसको स्लेब से कवर कर देते हैं।
उन चीज़ों को जिसपे मेटल्स को जहाँ पर एसिड, और जनरली कौन सा एसिड कोरेसिव ज़्यादा होता है, वो होता है मिनरल एसिड। एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर, एसिड जो है पानी में सॉल्युबल होता है, इजिली घुल जाता है। एसिड चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर, और एसिड को यदि हम किसी इंडिकेटर में डाल दें तो इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, तब मैं बताऊंगी किस तरीके से। यूजेस ऑफ एसिड, अब एसिड को हम यूज भी कर रहे हैं, जनरली मिनरल एसिड को हम बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की। इट इज़ यूज इन द कार बैटरी, आपने देखा होगा कार की बैटरी हो या घरों पे भी जो बैटरीज यूज की जाती हैं, ठीक है ना, इन्वर्टर की बैटरी हो, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, एसिड का यूज करते हैं। और कौन सा एसिड डालते हैं उन बैटरियों में, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला है H2SO4। इट इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ पेंट, ड्रग्स, डाई एंड आर्टिफिशियल सिल्क। अब ये एसिड काम किसके आता है, बनाने के लिए आता है, पेंट बनाने के काम आता है। ड्रग्स होती है, दवाइयों में भी यूज होती है, ठीक है, ड्रग्स बनाने के काम आता है। डाई कलर बनाने के काम आता है, और आर्टिफिशियल सिल्क को भी बनाने में एसिड काम आता है, कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस फर्टिलाइजर एंड इन द पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज, और फर्टिलाइजर बनाने में भी काम आता है। फर्टिलाइजर क्या, आर्टिफिशियल मैन्योर है ना, खाद है जो आर्टिफिशियल बनती है, तो उसमें भी हम बनाने में भी किसका यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। और ये पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज यूज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, जो नमक आता है हमारे घरों पे उसको साफ करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है। इट इज यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज ब्लीचिंग एजेंट, जो कपड़ों की इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहां पर ब्लीच करने को, कपड़ों को ब्लीच करने के काम आता है ये कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट इज यूज टू क्लीन स्टेन फ्रॉम द सैनिटरी वेयर्स, और इसी तरीके से सैनिटरी वेयर्स जो होते हैं उनमें जो दाग पड़ जाते हैं उनको भी क्लियर करने में काम आता है, उनको भी साफ करने में ये काम आता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर रिमूविंग डिपोजिट फ्रॉम इनसाइड बॉयलर, द प्रोसेस इज नोन एज डीस्केलिंग। अब बॉयलर जो होता है, ठीक है ना, बॉयलर में पानी या दूसरी चीज जो गर्म कर रहे हैं वहां पर भी जो डिपॉजिट हो जाता है उसको कुछ चीज अटक चिपक जाती है उसके चारों तरफ, ठीक है ना, वेस्ट प्रोडक्ट मिनरल्स, उनको भी हटाने में ये काम आता है, जिसको कहते हैं हम, इस प्रोसेस को कहते हैं डीस्केलिंग के। अब नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव्स सच एज TNT एंड नाइट्रोग्लिसरीन। अब एक्सप्लोसिव जैसे पटाखे, बम जो धमाका करते हैं, विस्फोटक, उनमें यूज किया जाता है नाइट्रिक एसिड। इट इज यूज इन प्रिपेयरिंग फर्टिलाइजर सच एज अमोनियम नाइट्रेट, और फर्टिलाइजर अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए भी हम नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग ड्रग्स, डाई एंड पेंट, ड्रग्स, डाई और पेंट में सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज होता है और नाइट्रिक एसिड भी यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज बाय गोल्ड स्मिथ फॉर क्लीनिंग गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट, और सुनार जो हमारे सोने चांदी के ज्वेलरी को, ऑर्नामेंट्स को साफ करता है, उसकी सफाई में भी नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। एसिडिक एसिड, अब ये जो तीन एसिड थे, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जनरली जो एसिड थे ये कौन से होते हैं, ये होते हैं, आप कह सकते हो कि ये मिनरल एसिड्स है। अब जो एसिड आ रहा है एसिडिक एसिड, ये क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। इट इज यूज इन विनेगर एज ए फ्लेवरिंग एजेंट ऑफ सर्टेन फूड, इसको क्या करते हैं हम, विनेगर में यूज करते हैं और फ्लेवर देने के लिए काम आता है। कई चीज़ों में हम डालते हैं, जैसे अचार होता है, ठीक है, उसको प्रिजर्वेशन में, उसको काफ़ी दिन तक चलाने के लिए हम विनेगर का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स एक्सेट्रा, अचार में इसको डालते हैं जिससे वो ज़्यादा दिन तक ठहर सके। It is also used as a cleaning agent in product meant for cleaning window, floor, utensil, etc. आपके जो सफाई करने के, कांच की सफाई करने के, बर्तनों की सफाई करने, फ्लोर की सफाई करने के जो चीज़ें आती है, क्लीनिंग एजेंट आते हैं, उसमें भी क्या होता है, एसिडिक एसिड का यूज होता है।
It is also used to stop the development process and to fix the image on the photographic film. Photographic film में जो पहले यूज होती थी, डेवलप करते थे पहले फोटो किसकी, रील से बनती थी, वहां पर हम इसका यूज करते थे. नेक्स्ट आर बेस. ये तो थे एसिड, अब है बेस. बेसिस आर द सब्सटेंस दैट counteract acid. They are commonly used in our home and have bitter taste and soapy touch. Some common example of bases are caustic soda, baking soda, sodium hydroxide and calcium hydroxide. अब यदि हम बेस को देखें तो बेस क्या होते हैं, बिटर होते हैं टेस्ट में, ठीक है ना, और सॉपी होते हैं. मतलब क्या होता है, सॉपी होता है फिसलन होती है जिसमें, ठीक है ना, स्लिपरी होते हैं. अगर आप देखो दो चीज आप कर सकते हो एसिड और बेस के लिए. आप नींबू ले लो, ठीक है, नींबू को टेस्ट किया, वो कैसा था, सोर इन टेस्ट, ठीक है. उसको हाथ में रफ कर लो, नींबू का रस को हाथ में रफ कर लो और उसके बाद उस पर क्या करो, अपना सूख जाए तो उसके ऊपर अपनी हाथ लगाओ, तो वो क्या होगा, थोड़ा रफ आएगा. कैसा होगा, दिखेगा रफ, कोरेसिव टाइप पे रफ दिखेगा. तो हमें पता चला कि एसिड क्या है, रफ है और सोर इन टेस्ट है. अब दूसरी चीज आप क्या ले लो, साबुन ले लो, हल्का सा टेस्ट करके देखो, बिटर इन टेस्ट, और उसके बाद उसको क्या करो, हाथ पे मल लो, तो आपके हाथ पे क्या होगा, स्लिपरी हो जाएगा, जिसको हम सॉपी कहते हैं. तो बेस क्या है, स्लिपरी इन टच है, जबकि एसिड क्या है, रफ इन टच है, ठीक है ना, और साथ में कैसा है, बिटर इन टेस्ट है. अब कुछ कॉमन बेस के नाम है, कास्टिक सोडा साबुन बनाने के काम आता है, बेकिंग सोडा मैंने बोला हमारी रसोई में बहुत चीजें बनाने के लिए काम आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, नमक बनाने के काम आता है ये, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल है किसके, बेस के. अब प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमें पता चल गई, बिटर इन टेस्ट. दूसरी पता चल गई, स्लिपरी इन नेचर, ठीक है. अब देखते हैं क्या है, बेस आर बिटर इन टेस्ट. Bitter taste is characteristic of all bases. Milk of magnesia is used as a antacid and tastes bitter if unflavored because of presence of base. अब बेस जो होते हैं बिटर होते हैं टेस्ट में, जितने भी बेस हैं सब क्या होंगे, बिटर होंगे. एक आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जनरली जब किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर दवाई देता है, लिक्विड टाइप का होता है, वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. वो कैसा होता है, देखा जाए तो बिटर होता है टेस्ट में, लेकिन उसमें कुछ फ्लेवर डाल देते हैं, इस वजह से वो थोड़ा सा मीठा टेस्ट आता है. बेस सॉल्यूशन आर सॉपी इन टच. मैंने बताया सॉपी या स्लिपरी होता है बेस का सॉल्यूशन टच में. बेस में और मे नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर. अब एसिड तो सॉल्युबल है वाटर में, लेकिन बेस सॉल्युबल हो भी सकता है और सॉल्युबल नहीं भी हो सकता है. द बेस विच आर सॉल्युबल आर कॉल्ड एल्कलाइन. एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. बेस जो क्या होते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में, उनको कहते हैं हम अल्कली और अल्कलीज कहते हैं. और वो कौन से एग्जाम्पल हैं अल्कलीज के, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब जैसे कि कुछ कहाँ से बेस के हमें एग्जाम्पल है, फ्यू बेसिस और देयर सोर्स, कहाँ से मिलते हैं. लाइम वाटर जो है वो भी बेस है, और उसमें कौन सा बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है. जो हम विंडो क्लीनिंग सॉल्यूशन यूज करते हैं, ठीक है, खिड़कियों को साफ करने के लिए, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है. और यदि हम सोप की बात करें, साबुन की बात करें, तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है. ये लर्न कीजिएगा. अब बेस का यूज किस लिए होता है, सबसे पहला बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लैकलाइन भी बोलते हैं, ठीक है. इट इज यूज एज ए इंग्रेडिएंट इन व्हाइट वॉश एंड मोटार. अब इसको हम किस लिए यूज करते हैं, व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हैं. किसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को. इसका जो जनरल नाम है वो क्या है, स्लैकलाइन है. It is used in tanning industry for neutralizing extra acid. और extra acid को neutralize करने के ये काम आता है. It is used in the improvement of acidic soil. और जहाँ की जमीन जो है acidic होती है, उस acidic soil को भी neutralize करने के काम आता है calcium hydroxide. It is used in preparation of dry mixes for painting and decorating. अब पेंट करने के लिए क्या होता है, जो मिक्स बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, उस पे सूखा मिक्सचर, उसको उसमें इसको काम में लेते हैं.
Magnesium hydroxide, it is also called milk of magnesium. It is anti-acid. Acidity को दूर करने के काम आता है milk of magnesia. It help to correct the excess acidity in the stomach. अगर हमारे acidity बढ़ गई है पेट में तो उसको कम करने के काम आता है milk of magnesia. Sodium hydroxide, it is commonly known as caustic soda. Caustic soda कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, और it is used to अनब्लॉक ड्रेन, और जो आपकी नालियाँ में क्या हो जाता है, कचरा अटक गया, नालियाँ ब्लॉक हो गई, उसको अनब्लॉक करने के काम आता है, वहाँ डाल दीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को, नाली साफ हो जाएगी. इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप, और साबुन बनाने के में काम आता है. इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, टेक्सटाइल एंड डिटर्जेंट. भाई डिटर्जेंट बनाने के काम आता है, ठीक है ना. डिटर्जेंट क्या होते हैं, सर्फ वगैरह, ठीक है, पाउडर, और पेपर बनाने के काम आता है. टेक्सटाइल, कपड़ों की इंडस्ट्री में काम आता है. डिटर्जेंट किसको बोलते हैं, जो पाउडर आपके वॉशिंग पाउडर आते हैं वो कहलाते हैं डिटर्जेंट. इट इज यूज टू इन सॉफ्ट ड्रिंक प्रोसेस एंड थिकनिंग ऑफ आइसक्रीम एज इट हेल्प इन द केमिकल पीलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. अब ये एक और जगह काम आता है, इसको हम आइसक्रीम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, आइसक्रीम को थिक करने के लिए, और क्योंकि फ्रूट और वेजिटेबल को की पिलिंग में भी काम आता है. केमिकल पिलिंग मतलब उसका ऊपर का क्या करना, कवर हटाने में इसको हम यूज़ में ले सकते हैं. तो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो. रीड दिस चैप्टर, अच्छे से इसको पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादातर आपको पता है वर्कशीट जो है इन चैप्टर से ही आती है, तो इसको अच्छे से पढ़िए. हैव अ नाइस डे, गुड बाय.